अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सदात कंसेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास के लिए होगा, जिसमें कि हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी फैक्टराइज का ही है। देखिए, फैक्टराइजेशन में डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ किए थे। एक तो हम ये फैक्टराइजेशन करते हैं कि हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते थे कब अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। उसके अलावा हमने इसके अलावा फार्मूलाज को भी पढ़ाया देखा है। अगर तो कहीं फार्मूला बन रहा हो तो अगर फार्मूले की ओपन शेप या क्लोज शेप अगर मैं कहता हूँ या लेफ्ट साइड या राइट साइड के हैं, तो अगर तो फार्मूले की लेफ्ट साइड होती है क्वेश्चन में, तो आपने आंसर में उसकी राइट साइड प्रूव करनी होगी, और अगर राइट साइड होगी तो आपने उसकी लेफ्ट साइड प्रूव करनी होगी, या ओपन शेप या क्लोज शेप कहना। जैसे कि इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला लगता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये एक हमारा फॉर्मूला है। देखिए, इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में जो साइड गिवन होगी हमने आंसर में उसके अकॉर्डिंग दूसरी साइड प्रूव करनी। यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अगर क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें क्यूब पाया जा रहा है और ये 1 2 3 और 4 टर्म्स पाई जाती है। तो फिर क्या होगा कि फिर ये राइट साइड गिवन है, हमने इसकी लेफ्ट साइड यानी क्लोज फॉर्म लिखनी है, स्क्वायर वाली फॉर्म लिखनी है। तो स्क्वायर फॉर्म लिखने के लिए हमें सिर्फ ए और बी चाहिए। अगर हमें ए और बी मिल जाए तो हमारे लिए इस फॉर्मूले को क्लोज करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो देखें, ए और बी की टेक्निक क्या है कि हमने फॉर्मूले में देखा कि क्यूब के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो ए होगा और दूसरे क्यूब के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बी हो गया। सोल्यूशन में इस सवाल को अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो देखें, लिखा हुआ है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो देखा जाए तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ कि ये क्यूब है। तो अब अगर इसको सवाल को ऐसे रहने दे तो मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब। देखें, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, तो ये पहले वाली इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फिर लास्ट वाली टर्म की बात कर लेते हैं। 1 को मैं लिख सकता हूँ क्यूब, 1 का क्यूब। तो हमें पहली टर्म, पहला क्यूब वाली टर्म और दूसरी क्यूब वाली टर्म मिल गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस वक्त जो a है वो क्या है 2x और जो b है वो क्या है 1। ये हमें दो चीजें पता चल गई। बाकी जो फॉर्मूला हमारा है वो ऐसे लिखेंगे 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a और b स्क्वेयर, ऐसा ही है। अब a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। a की जगह आप क्या लिखेंगे 2x और b की जगह क्या लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे भी 2x और उसकी जगह 1। फॉर्मूले की क्लोजिंग क्या थी, ये सारे का सारा जो फॉर्मूला था हमारा ये किसके इक्वल था, ये था a प्लस बी होल क्यूब के, ऐसा ही है। ये साइड थी, हमने ये वाली प्रूव करनी थी। अब a की जगह पे a लिखेंगे तो a क्या है हमारा 2x और b क्या है b है 1। तो ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से a और b डिटरमाइन करना है। जब a और b आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो फॉर्मूला क्लोज करना कोई भी मुश्किल नहीं जी। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आ जाता है। ये भी सेम एज इट इज था। देखिए, वही टेक्निक हमने इसमें भी यूज करनी है। देखा जाए तो इसमें भी फॉर्मूले की राइट साइड है, हमने इसमें लेफ्ट साइड प्रूव करनी है, यानी कि क्लोज करना है। इट्स मीन कि हमने a और b को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने a और b की आइडेंटिफिकेशन देखी थी कि अगर जो पहले a क्यूब के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा a होगा और दूसरा जो क्यूब होगा वैल्यू टर्म्स के अंदर उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा b होगा। अगर देखा जाए तो एक क्यूब इसमें यहाँ पे है और दूसरा क्यूब लास्ट के ऊपर है, तो इट्स मीन कि यहीं पे कहीं हमारा a और b होगा। इस सूरत में आप x और y भी कह सकते हैं, क्यों a फॉर्मूलाज के अंदर यानी कि ये a या b ये कंटेनर्स का नाम है, सिंपल कंटेनर्स का। अब अगर मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3a का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और a का क्यूब a क्यूब, इसको लिख सकता हूँ। और इसी तरह जो ये लास्ट वाली टर्म है ये 4b का क्यूब मैं लिख सकता हूँ। अब देखा जाए तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और b का क्यूब क्या हो जाएगा b क्यूब। तो इस वैल्यूज को ऐसे में तोड़ सकता हूँ। तो मुझे पता चल गया है कि x या a जो है हमारा इस वक्त जो पहली वैल्यू होती है, आप उसको x कहते हैं, इस सूरत में वेरिएबल का नेम चेंज, वो क्या होगा 3a और y क्या हो जाएगा हमारे पास 4b। तो ये अब फॉर्मूला अगर एक्स वाई की फॉर्म में लिखे तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। तो हमें x और y पता चल गया। अब क्या है, पहला है x का क्यूब यानी कि a का ये 3a का क्यूब हो गया, फिर
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy²। एक्स हमें पता है क्या है 3a, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 4b, यहाँ भी आ गया 3a और 4b। अब ये सारे के सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ये सारे की सारी वैल्यू जो इक्वल है x प्लस वाई के होल क्यूब। तो x हमारे पास क्या है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, तो ये भी हमारा फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी हमारा सोल्व हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट सेम थे एज इट इज थे, तो मैं पहले लिख दिए। देखें यहाँ पे भी हमने a का क्यूब और b का क्यूब डिटरमाइन करना है, बाकी वही फॉर्मूला है सेम टू सेम। एक यहाँ पे क्यूब वाली टर्म्स थी और एक यहाँ पे टर्म थी। इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब, और ये जो 216 है वो हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि a भी आपको मिल गया और b भी मिल गया। 3a² प्लस 3a और b² सेम टू सेम था, एज इट इज लिख दिया। a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पे क्लोज होता है। a हमें पता चल गया था कि वो x है, और b हमें पता चल गया था कि वो क्या है 6 है, तो a प्लस b का होल क्यूब होगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। माइनस का फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये जो फॉर्मूला है ये आपको पहले याद करना पड़ेगा। सेम वही चीज है और कुछ भी नहीं है, आपको क्यूब वाली टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा, और एक को a कहना पड़ेगा और दूसरे को a b कहना पड़ेगा। जो पहली टर्म क्यूब के अंडर होगी, यानी कि 2x, इस वक्त हमने इसको लिख दिया है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं और x क्यूब को x का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास a हो जाएगी। और इसी तरह जो दूसरी टर्म है यहाँ पे देखें वो क्यूब की है 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और y भी साथ में था और y का क्यूब आ जाएगा, तो ये a और b हमें मिल गया। बाकी एज इट इज फॉर्मूला कंप्लीट कर दें आप, और नीचे लिख दें a माइनस, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है इसलिए हम लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था, उसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले ये दोनों फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि दोनों का फॉर्मूला है सेम, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।